हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने YouTube चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको बता दें कि यह जो सेशन है जल से संबंधित है, जो कि विज्ञान का एक बेहतर टॉपिक होगा। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके कि जल जल को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। जल को इंग्लिश में वाटर कहते हैं और जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। जल का सूत्र H2O होता है। अब आपको बता दें कि जल यौगिक है। जल क्या है? यौगिक है। जल यौगिक है। कहने का मतलब कि हमारे आसपास जो भी कुछ पाया जाता है, हमारे आसपास जो भी कुछ पाया जाता है वह पदार्थ होता है और जिसका सूत्र होता है वो यौगिक होता है। तो जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, अर्थात जल हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है। जल हाइड्रोजन का क्या होता है? ऑक्साइड होता है। लेकिन जल को यौगिक कहने का काम किसने किया था? जल को यौगिक कहा था हेनरी कैवेंडिश ने। जल को यौगिक किसने कहा? तो हेनरी कैवेंडिश ने कहा। लेकिन वहीं जल को तत्व मैक्यूर ने कहा। जल को तत्व किसने कहा? मैक्यूर ने कहा। लेकिन जल का फार्मूला किसने दिया? तो आधुनिक रसायन के जनक लेवासिये ने दिया। आधुनिक रसायन के जनक किसने दिया? लेवासिये ने दिया और बताया कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 2:1 के रूप में होता है। 2:1 के रूप में होता है। वहीं देखा जाए तो जल का जो अणु सूत्र होता है, जल का अणु सूत्र होता है कितना? H2O। लेकिन अणु भार कितना होता है? 18 होता है। जल का अणु भार कितना होता है? 18 होता है। ये होता कैसे है? तो आपको बता दें कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो होता है 1.008 होता है। 1.008 होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो 2 इंटू ये ऊपर वाला हिस्सा लेते हैं 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाता है। ऑक्सीजन का 16 होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। तो परमाणु भार को लेते हैं, परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट को लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 16 और टोटल कितना हो जाएगा? 18। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जल का अणु भार होता है, जो जल का अणु भार होता है वो कितना होता है? 18 होता है, 18 होता है। अब देखिए जल का जो IUPAC जल का IUPAC जो होता है, IUPAC नाम जो होता है ऑक्सीडेन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेन। जल का IUPAC नाम क्या होता है? ऑक्सीडेन होता है। ऑक्सीडेन होता है। अब IUPAC क्या है? तो IUPAC एक तत्वों के नामकरण की शाखा होती है, नामकरण का एक संघ है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड के कहाँ? ज्यूरिख में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में IUPAC का क्या है? मुख्यालय है। और IUPAC की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। अब देखिए तो जल का IUPAC नाम क्या है? ऑक्सीडेन है। जल का IUPAC नाम क्या है? ऑक्सीडेन है। आपको बता दें कि जल का जो रासायनिक नाम होता है, जल का जो रासायनिक नाम होता है, जल का रासायनिक नाम होता है वह होता है हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। डाइहाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है तो उसे बोलेंगे मोनोऑक्साइड। डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। मोनोऑक्साइड होता है यानी जल का जो रासायनिक नाम होता है डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड होता है, जिसे आप हाइड्रोजन डाइहाइड्राइड भी कह सकते हैं। जिसे आप हाइड्रोजन डाइहाइड्राइड भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन
डाइहाइड्राइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन डाइहाइड्राइड भी कह सकते हैं। तो देखिएगा, जल जो होता है ना, जल रंगहीन होता है। जल क्या होता है? रंगहीन होता है। जल गंधहीन होता है। जल स्वादहीन होता है। जल रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। जल पारदर्शी भी होता है। जल पारदर्शी भी होता है। और जल एक साधारण रासायनिक यौगिक है। जल एक साधारण रासायनिक यौगिक है। तो जल पारदर्शी होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। यही कारण है कि सूर्य का प्रकाश जल के अंदर लगभग 200 मीटर तक चला जाता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोफाइट हैं, जो जलीय पौधे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जल में ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिसके कारण जो जल में घुलित ऑक्सीजन होती है और जिसका प्रयोग जलीय जीव करते हैं। तो जल क्या है? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी है। आपको बता दें कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जल उदासीन होता है। जल क्या होता है? उदासीन होता है। जो शुद्ध जल होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, अर्थात ये क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ये हुआ कि इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही कारण है कि जल क्या होता है? उदासीन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है। किसमें? जल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है। दूसरी बात कि जो जल होता है ये उदासीन है। ये तो बात क्लियर होगी। अब देखिए, जल उदासीन होने के कारण इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक तो होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है, अर्थात इसे हीट करने पर हीट हो जाएगा। और शुद्ध जल को आप आसुत जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसुत जल भी बोलते हैं। आसुत जल भी बोलते हैं किसको? शुद्ध जल को। और आसुत जल का निर्माण आसवन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा? आसवन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, आसवन विधि द्वारा किया जाता है। एक बात और बता दें कि समुद्र के जल को पीने योग्य बनाने के लिए आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आसवन विधि है क्या? तो देखिएगा, जब जो खारा जल होता है, खारा जल को आप हीट करेंगे। जब खारा जल को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद वहां पर उष्मा बनेगी। उष्मा यानी भाप बनेगा। और भाप को आप ठंडा करके आप एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। तो जो भाप को ठंडा करने के बाद जो जल प्राप्त होता है वही क्या है? वही आसुत जल है, जिस विधि को हम बोलते हैं क्या? आसवन विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसवन विधि बोलते हैं। अब देखिएगा, जल के अणुओं की जो आकृति होती है चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। जल के अणुओं की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल होती है। जल के अणुओं की आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय और टेट्राहेड्रल होती है। और आपको बता दें कि जल के अणुओं के मध्य जो कोण होता है 104.5 डिग्री का होता है। जल के अणुओं के मध्य जो कोण होता है वो कितना होता है? 104.5 डिग्री का होता है। 104.5 डिग्री का होता है। अब देखिएगा, जल के अणुओं का जो आकार होता है ना, जल के अणुओं का जो आकार होता है वो भी टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? भी टाइप का होता है। जल के अणुओं का आकार जो होता है कैसा होता है? भी टाइप का होता है। और आपको बता दें कि जल का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, जो संरचनात्मक सूत्र होता है, इस टाइप का होता है। किस टाइप का? इस टाइप का होता है। और
जल के अंदर हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाईली बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, जल। अब ध्यान दीजिएगा कि जल के अंदर यह जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड की जो लंबाई होती है 0.96 एंगस्ट्रॉम होती है, 0.96 एंगस्ट्रॉम होती है। और आपको बता दें कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर होता है, यानी 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। यानी हाइड्रोजन में जो बंध होते हैं, यानी जो जल में बंध होते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है? 0.96 एंगस्ट्रॉम होती है। अब देखिएगा, कहीं कहीं पर जल का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है आपको इस टाइप का भी मिलेगा, इस टाइप का भी मिलेगा, इस टाइप का भी मिलेगा। तो एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है। अब दूसरी बात हम बात करें कि जल में जो संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो संकरण होता है उस पर sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। जो जल में संकरण होता है वो क्या होता है? sp3 होता है। और आपको एक बात और बता दें कि जो जिसकी आकृति चतुष्फलकी होती है, टेट्राहेड्रल होती है, उसमें जो संकरण होता है sp3 के रूप में होता है। किस रूप में होता है? sp3 के रूप में होता है। अब देखिएगा, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारानुपात होता है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारानुपात होता है 1:8 होता है। लेकिन जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, वो कितना होता है? 2:1 होता है। कितना होता है? 2 लेकिन भारानुपात कितना होता है? 1:8 होता है जल के अंदर। दूसरी बात कि जल विद्युत का क्या है? कुचालक है। जल क्या है? विद्युत का कुचालक है। लेकिन ऊष्मा का क्या है? सुचालक है। देखिए, जल का जो हिमांक होता है, जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या? 0 डिग्री सेल्सियस, या इसे आप 32 फ़ारेनहाइट कर सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 फ़ारेनहाइट या फिर 273 केल्विन, 273 केल्विन, 273 केल्विन, 273। यानी जल का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 फ़ारेनहाइट या फिर 273 केल्विन होता है। वहीं पर इसका जो क्वथनांक देखें, बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन वहीं इसको केल्विन में देखा जाए तो 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है। आई थिंक यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।